जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पे पत्थर पे हाथुरे की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, पीसी एजुकेशन एकेडमी में मैं पन्नालाल चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासों में हम विज्ञान के चैप्टर संख्या 11 विद्युत धारा उसको समाप्त किया। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, अध्याय संख्या 12। अध्याय संख्या 12 जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, या ध्यान देना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अध्याय का नाम क्या भाई? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, इसमें हमें देखो कोई भी पाठ पढ़े उसमें हमें ये जानकारी होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए भाई इस पाठ में पढ़ना क्या है, ताकि हमारे मस्तिष्क में वो चीज पहले क्लियर हो जाए भाई इस अध्याय में ये चीजें हमें पढ़नी है। तो मैं इस अध्याय में क्या हम पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूं कि हम पढ़ेंगे इसके बारे में चुंबक क्या होती है, चुंबक क्या चीज है, इसके गुण क्या है, क्या होती है चुंबक, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई एक ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया जिसे ऑस्टेड का नियम कहते हैं। तो इसके बाद 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे ऑस्टेड का नियम। किसका नियम? ऑस्टेड का नियम। इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, उनके गुण, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक के कारण, चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, ठीक है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ताकार पास, या रूप कह सकते हैं, वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिनालिका क्या होती है। ठीक है, परिनालिका क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक, है ना, विद्युत चुंबक। ठीक है, वह स्थायी चुंबक में अंतर, वह स्थायी चुंबक में अंतर। ठीक है, ये टॉपिक है। विद्युत चुंबक क्या होता है, स्थायी चुंबक क्या होता है, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चुंबक, ऑस्टेड का नियम, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, परिनालिका और विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, और इसके बाद ये टॉपिक होने के बाद हम सीधे चलेंगे, वो होगा घरेलू परिपथ या घरेलू विद्युत धारा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई धारा कितने प्रकार की होती है, धारा के प्रकार, है ना, कि भाई निर्दिष्ट धारा प्रत्युत धारा होती है, कौन सी चीजें कहाँ काम में जाती है। इसके बाद लघु पतन क्या होता है ना, लघु पतन क्या होता है, अति भारण क्या होता है,
इन चीजों को पढ़ने के बाद अपना चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में इन चीजों को पढ़ा जाता है। चुंबक क्या है, ऑस्टेड का नियम पढ़ा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी जाएगी, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिण अंगूठा नियम, वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, परिनालिका, विद्युत एवं स्थिर चुंबक में अंतर, गरोह एवं धारा, गरोह परिपथ में धारा के प्रकार, लघुपतन क्या है, अतिपारण क्या है, कैसे तार काम में आते हैं, परिवर्ती तारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए। अब सबसे पहले होता है चुंबक। क्या होता है चुंबक। अब चुंबक क्या चीज है, आप यहां देखना, आपसे पूछ रहे कि चुंबक क्या है, तो आप सीधा कह दो वह पदार्थ जो लो या लो संबंधित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, को अपनी और आकर्षित करें, अपनी ओर आकर्षित करें, चुंबक करना। आपसे पूछे चुंबक क्या होता है, आप सीधा कहोगे परिभाषा, वह पदार्थ जो लो या लो संबंधित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक का काम देखना कि अभी तो चुंबक उपयोग में हो रही है। पहले के जमाने में चुंबक का उपयोग यह था कि लोग जब समुद्र यात्रा करते थे उस समय अपने पास दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक रखते थे, क्योंकि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जो उनके किनारों पे होते हैं, है ना। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एन जिसे उत्तरी ध्रुव, एक होता है एस, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और ये होता है दक्षिण ध्रुव। क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो लोग पहले क्या करते थे कि जब समुद्री यात्रा करते थे उस समय दिशा का ज्ञान लगाने के लिए, किसका ज्ञान, दिशा का ज्ञान लगाने के लिए अपने पास चुंबक रखते। चुंबक का गुण ये होता है कि जब चुंबक को किसी धागे से स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पे यदि उसे घुमाए तो जब वो रुकेगी तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। तो जिससे लोग उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान लगा लेते और इसके बाद पूर्व पश्चिम खुद डिसाइड कर देते। तो पहले के जमाने में लोग दिशा का ज्ञान लगाने के लिए, जानकारी लेने के लिए चुंबक का उपयोग करते थे। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अब ये होता है चुंबक का गुण कि जब समान ध्रुव चुंबक के पास आ जाए, माना ये एस है, ये भी एस है, ठीक है, जब समान ध्रुव पास में आ जाए तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्या करेंगे, चुंबक का ये नियम होता है। समान ध्रुव जब पास में आते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। जब दो समान ध्रुव जैसे एस एस या एन एन मान लो, ये पास में आएंगे तो एक दूसरे दूर फेंकेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यदि ये असमान आ जाए, दक्षिण के पास उत्तर आ जाए, ठीक है, तो जब असमान ध्रुव आते हैं तो एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित। ये चुंबक के गुण होते हैं, असमान ध्रुव आकर्षित, ठीक है। असमान ध्रुवों के मध्य क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। तो चुंबक देखिए, वह पदार्थ जो लो या लो संबंधित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, चुंबक कहलाता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, असमान ध्रुव आकर्षित करेंगे। चुंबक का उपयोग यह होता है कि वह दिशा ज्ञान करने में उसका उपयोग लिया जाता है। तो अगला देखिए, ये अपना चुंबक के लिए है ना। अगला टॉपिक हमने चुंबक के बाद हमने पढ़ा था ऑस्टेड का नियम। किसका नियम, ऑस्टेड का नियम,
ऑस्टेड साहब क्या एक दिन बैठे थे, इन्होंने एक प्रयोग ऐसा किया कि उन्होंने एक तार लिया, माना एक्स वाई, क्या लिया एक्स वाई। अब इस तार से दो कोई तार जो के परिपथ बना के यहां लगा दी बैटरी, क्या लगा दी बैटरी, ठीक है लगाई। अब इसके पास कोई सुई रख दी, चुंबकीय सुई, यानी कोई भी सुई जिसमें विक्षेप होता है जांच करने के लिए, है ना, चुंबकीय सुई रखी। अब जब विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित की गई तो इन्होंने देखा कि जो एक्स वाई तार लिया है उस तार से दूर रखी हुई सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया, या तो सुई इस दिशा में हो गई या सुई इस दिशा में हो गई, ये विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसी को ऑस्टेड का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार ये लिख रहा कि इस नियम के अनुसार किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, शेप उत्पन्न होता है। ये था ऑस्टेड का नियम। इन्होंने कहा भाई इस नियम के अनुसार कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और इसी को कहते हैं ऑस्टेड साहब का नियम। इससे ऑस्टेड साहब ने बताया कि भाई किसी तार के आसपास यदि सुई दूर रखी है और उसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, इसका जिस तार के पास ऐसा कोई ना कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र के माध्यम से ये सुई विक्षेप होती है, बहुत दूर रखे तो विक्षेप नहीं होगी, इसके आसपास रखे तो विक्षेपित होती है। इसका अर्थ यहाँ कोई ना कोई क्षेत्र है जिससे ये सुई विक्षेपित हुई है, ऐसी कोई शक्ति है। फिर पता लगा कि वो शक्ति है चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबक द्वारा जो एक आसपास का ऐसा क्षेत्र जिसमें रखी वस्तु विक्षेपित हो जाती है उसे फिर चुंबकीय क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। क्या किसी भी धारावाहिक तार या चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें रखी कोई भी वस्तु या दूसरी चुंबक विक्षेपित होती है या आकर्षित होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। किसी चुंबक के आसपास का, देखना, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें रखी हुई अन्य चुंबक या लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे और आकर्षित करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान देना, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें रखी हुई अन्य चुंबक या लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर वो चुंबक क्या करे? आकर्षित करे, वो आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, वो मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का जो मात्रक है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत है वो किस में मापी जाए?
तो उसके लिए जो मात्रक है वो इन ऑस्टेड साहब के नाम पे रख दिया गया ऑस्टेड। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑस्टेड। क्या है भाई? ऑस्टेड। ये आपको बहुत ही खास बात ध्यान देनी। आगे बात मैं इस पे करूंगा कि भाई विद्युत धारा परिवर्तित हुई तो चुंबकीय सुई में विक्षेप, चुंबकीय सुई उस दिशा में घूमी या चुंबकीय सुई इस दिशा में घूमी? किस दिशा में विक्षेप हुआ? क्या तार के पास आई, क्या तार से दूर गई? तो इसके भी नियम है अगले वो नियम। तो इसमें आपने ऑस्टेड का नियम और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी तीव्रता का मात्रक कैसे मापा जाता है, इन दो चीजों के बारे में अध्ययन किया। अगला इनकी दिशा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखना सुई में विक्षेप किस दिशा में होता है, यह आपको समझना है। ठीक है, सुई में विक्षेप किस दिशा में होगा वो चीज समझनी। ये माना यहां कोई बैंड है, ठीक है, यह ध्यान देना। ये कोई बैंड, ये माना प्लस सीधा है, ये माइनस सीधा। हमेशा ये कोई तार एक्स वाई जो दिया गया है, ऊपर हमेशा ध्यान देना उत्तर दिशा होती है। कौन सी रखते हैं? उत्तर। नीचे रखते हैं दक्षिण दिशा। कौन सी? दक्षिण दिशा। अब कैसे कहां विक्षेप होगा सुई में, ये ध्यान देना है। एक शब्द होता है SNOW। SNOW होता क्या है कि यहां से धारा आप परिवर्तित करोगे, धारा ऐसे जाएगी, है ना। ये कहता है कि जब धारा दक्षिण यानी साउथ, एस का मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ यानी उत्तर, ओ मतलब ऊपर, ऊपर है ना, वेस्ट यानी पश्चिम। जब आपकी विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर ऊपर की ओर जाए उस समय जो सुई में विक्षेप होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में? अब देखो, ये धारा दक्षिण से उत्तर ऊपर की ओर जा रही है तो सुई में विक्षेप किस दिशा में होगा? पश्चिम में। ऐसे होगा, पश्चिम दिशा। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ये कहता है, ये कहता है, ठीक। ऐसे यदि मैं बैटरी को सेंस कर दूं, ये बात है, एक्स वाई यहां ले लेता हूं, सुई रखिए यहाँ पे, ठीक है। इस बार मैं अलग बैटरी को अलग ले लेता हूं। अब यहां से यहां विद्युत धारा इस ओर आएगी, ये ऊपर उत्तर, ये दक्षिण। इसका विपरीत हो जाएगा। जब धारा उत्तर से दक्षिण नीचे की ओर आए तो सुई में विक्षेप इस बार पूर्व दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। ये दो बातें आपको खास ध्यान देनी कि सुई किस दिशा में विक्षेपित होगी। यदि धारा दक्षिण से उत्तर ऊपर की ओर जा रही है तो सुई तार के पास यानी पूर्व दिशा में आएगी। यदि दूर है तो पश्चिम दिशा में जाएगी, है ना। यदि ऊपर से नीचे आ रही है एन से एस की ओर तो सुई में विक्षेप होगा वो पूर्व दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। तो यहां पे हो रहा है पश्चिम दिशा में, पश्चिम में, और यहां हो रहा है सुई में विक्षेप पूर्व दिशा में। ये दो बातें आपको ध्यान है। तो आज की क्लास में हमने चुंबक क्या होता है ना, इसके बाद हमने सीखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ऑस्टेड का नियम क्या होता है, और दो बातें ये सीखी भाई सुई का विक्षेप किस दिशा में होगा, और बाकी किन किन टॉपिकों पे पढ़ना है। लगातार क्लासें लाकर हम 2-3 दिन क्लासों में ही इस पाठ को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। आप लगातार क्लासों से जुड़े रहें। मैथ की क्लासें लगातार चल रही है और कोशिश रहेगी कि कल तक आपके सामाजिक की क्लास भी शुरू हो जाएगी। एग्जाम का समय बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए। लगातार आप इस चैनल के साथ जुड़कर मेहनत करें, प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।